आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड प्राइवेट लिमिटेड, जहां जानेंगे कुछ अपने काम के बीजों के बारे में और बढ़ाएंगे अपनी पैदावार। तो चलिए देखते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। धन्यवाद जी। मेरे साथी जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें एक बार अपना और अपनी कंपनी का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड प्राइवेट लिमिटेड हिसार में जोनल मैनेजर हूं। मैं 5 स्टेट देखता हूं: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड। तो सर, जैसे कि हमारी शक्तिवर्धक ये कंपनी है, ये हमारे किसान भाइयों के लिए क्या उपलब्ध करा रही है और किसान भाइयों के नवाचार में क्या योगदान दे रही है? सर, शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड एक पूरी की पूरी रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनी है जो खुद अपने प्रोडक्ट पे रिसर्च करती है। इस सब की और सभी जो कंपनियां मार्केट में, इन सबसे बढ़िया बात इस कंपनी में यह है कि एक तो ये स्वदेशी कंपनी है जी। स्वदेशी होने के बाद यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ की डिमांड, जो किसान की मांग है, उसके अनुरूप हम वैरायटियां उपलब्ध कराते हैं। क्लाइमेट और हमारी मिट्टी, क्लाइमेट हो गया, मिट्टी हो गया। अभी जैसे वैरायटियों के अंदर, जैसे मार्केट में जो भी वैरायटियां उपलब्ध हैं, जैसे मूंग हो गया, ग्वार हो गया, जितनी भी वैरायटियां हैं उसमें अलग क्या है, कमियां क्या है। जैसे हमारा मार्केटिंग का काम रहता है कि हम जो भी फसल किसान को देते हैं, हम उनसे व्यू लेते हैं कि आपको इस फसल के अंदर क्या दिक्कतें आई और इसमें क्या बेसिक सुधार किया जाए जिससे कम खर्चे में आपकी यील्ड ज्यादा हो। बिल्कुल। तो आज हमारी कंपनी कौन कौन से बीज हमारे किसान भाइयों को प्रोवाइड करा रही है? अभी अपन लगभग सभी बीज कंपनी जो दे रही है, देसी कपास दे रही है जिसमें KR 64, KR 111, KR 121 दे रही है। कॉटन दे रही है, नॉन बीटी 8108 है, सुफलाम है। इसके अलावा अपन कॉटन के बात करें, वीट की आती है, कणक की भी अपन वैरायटियां दे रहे हैं, रिसर्च में भी दे रहे हैं। जैसे 4282 है, एवरग्रीन है, कहीं भी लगा सकते हो, यील्ड भी अच्छी है। अब वीट के बाद में अभी जो आने वाला सीजन चल रहा है, जो नया क्रेज है, मूंग का है। मूंग में अपन विराट गोल्ड देते हैं। विराट गोल्ड की सबसे बढ़िया खासियत ये है कि अपने विराट के अंदर पीलापन नहीं आता, दाना सबसे बड़ा है। अपने मूंग के बराबर पूरे इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी का कोई भी मूंग हो, इतना बड़ा दाना किसी कंपनी का नहीं है। तो सर, अब हम आज अपने किसान भाइयों को कौन से बीज के बारे में, कौन से सीड के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं? अभी हम आपको सरसों के बारे में जानकारी देंगे। जो सरसों का आजकल का चलन है हाइब्रिड का जी, क्योंकि जैसे हमने बताया कि हमारी कंपनी एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है। शक्तिवर्धक किसानों के लिए इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि हम परिस्थितियां देखते हैं जी, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों के सुधार बेसिकली ये करने थे, ये चीज़ें थी कि इनमें जनरेटिव क्या सुधार किए जाएं कि किसान को फायदा हो। उसके लिए जब हम मार्केट में पहुंचे तो उन्होंने हमें 3 दिक्कतें बताई कि सर, एक तो इसका दाना बहुत छोटा है, लाल रंग का है, नीचे गिरने वाली समस्या ज़्यादा है, बीमारियां ज़्यादा है और थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज आता है, जैसे गर्मी आ गई तो इसमें एकदम से बीमारी आती है। पाला अगर पड़ता है तो दाना बिल्कुल महीन हो जाता है, जार में से निकल जाता है। और कई बार थोड़ा सा, क्योंकि अपना एरिया जो है वो सारा का सारा किसान की खेती प्रकृति पे निर्भर है, बिल्कुल, और अपना क्लाइमेट ऊपर नीचे होता रहता है। राजस्थान मोस्टली जो है सरसों का गढ़ है, वहाँ भी ये दिक्कतें रहती है क्योंकि कभी गर्मी है, कभी सर्दी है। अगर राजस्थान में सर्दी पड़ती है तो जो हाइब्रिड आज मार्केट में कुछ है की हालत ये होती है कि पूरे 1 एकड़ में 1-1.5 क्विंटल से ऊपर यील्ड नहीं आती। तो हमने वही चीज़ें हमारी कंपनी को रिकमेंड करवाई, R&D टीम को हमने टारगेट दिए कि जी हमें ऐसी मस्टर्ड चाहिए जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, दाने का साइज बड़ा हो, रंग काला हो, ऑयल की मात्रा ज़्यादा हो। फिर थी मार्केट में जो सरसों प्रचलित हैं उनमें खास बात क्या थी? खास बात ये थी, फार्मर से हमने कहा, उनका ये कहना था कि हमें नीचे से फुटान चाहिए, फुटाव में बिल्कुल नीचे से चलना चाहिए। फली में दानों की संख्या जैसे हम बढ़ा सकते थे, दानों की संख्या उसमें जो है वो जो पर्टिकुलर चल रही थी मार्केट में वैरायटियां, उनमें कम थी, तो हम उस पर काम कर सकते थे। तो इसमें अलग अलग जैसे व्यू आए,
हरियाणा जैसे थे जहाँ सॉइल अच्छी है, वहाँ वो बोले जी हमारे एक कम पानी की सरसों हो तो भी चल जाएगा। राजस्थान में दो तरीके से, एक तो फ्लड सिंचाई होती है और एक स्प्रिंकलर यानी कि फुहारों पे सिंचाई होती है। बिल्कुल। तो फुहारों के लिए हमें बोनी वैरायटियां भी चाहिए थी, तो हाइब्रिड के अंदर हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लेके आए। तो आज जो हमारी मार्केट में सरसों जो आ रही है, जैसे 101 है, SVGH 65 है, SVGH 84 है, इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, जो मेन मुद्दे थे 4, इन सबका दाने का साइज बड़ा है, दाना तिड़क के नीचे नहीं गिरता, दाने में सटरिंग प्रॉब्लम नहीं है, इनमें बीमारियां औरों के मुकाबले बहुत कम या रियर हैं, और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो इनके अंदर है कि ऑयल की मात्रा भी ज्यादा है और ये पाले के प्रति भी सहनशील रहते हैं। सहनशील है। अब जैसे हम देख रहे हैं आपकी तीनों वैरायटियां हैं, इन तीनों वैरायटियों की क्या क्या खासियत है, क्या क्या खासियत है वो और ये कैसी सॉइल में, कैसे वातावरण में, या इन्हें जी। पानी कौन से को कितना चाहिए, एक पानी में हो जाएगी या 2 पानी में हो जाएगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे ये 101 वैरायटी है जी, ये 101 वैरायटी इसकी मीडियम हाइट है, बिल्कुल नीचे से फुटान लेती है जी, नीचे से फुटान। हाँ बिल्कुल नीचे से झमझा के चलती बिल्कुल है। झाड़ीनुमा इसका पौधा है, मीडियम हाइट है। इसको अपन स्प्रिंकलर में भी लगा सकते हैं, फ्लड में भी लगा सकते हैं जी, इसका भी दाना नीचे नहीं गिरता। इसमें सबसे बढ़िया बात यह रहेगी कि इसमें बीमारी जो आती है, सफ़ेद रोली रोग, और जो बीमारी टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने से या टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज की वजह से आती है, वो इसमें आपको बहुत कम मिलेगी। इसको आप रेतीले एरिया में या दोमट किसी भी टाइप की सोइल में लगा सकते हो। ज़्यादा पक्की ज़मीन के अंदर 101 नहीं लगती। शोर डायरेक्शन के लिए है, जैसे शोर डायरेक्शन में खेती, जैसे MP UP साइड छोटे जैसे पहाड़ी नुमा खेतों या उधर वो खेती करते हैं, उनको कम दिनों की वैरायटी चाहिए। अगर इसको लेट भी लगाना चाहें तो अपन हाइब्रिड में एक बहुत अच्छा तो सेगमेंट इसके है। जो बोने का टाइम है वो कब से स्टार्ट होता है और कब तक हम इसे बो सकते हैं? इसके बोने का टाइम ये सितंबर लास्ट से 25 सितंबर के बाद और पूरा अक्टूबर, और इसको नवंबर के ये मान के चलो 10 से 15 नवंबर तक भी इसकी सोइंग करी जा सकती। नरमा चुगाई के बाद अगर इसको लगाना चाहें तो भी इसको अपन बो सकते हैं। अब अगर हम बीज की बात करें कि हम 1 एकड़ में इसका कितना बीज डालें? SVGH 101 सरसों की 1 एकड़ के अंदर बीज की मात्रा जो है वो 1 किलो है। 1 किलो बीज अपन 1 एकड़ के अंदर डाल सकते हैं। अब ये दूसरी वैरायटी हमारी आती है 65 जी। इसका भी दाना बड़ा है, बहुत अच्छा इसका फैलाव है। ये जैसे जहाँ पानी कम है ये एक पानी में भी पक सकती है, अच्छा झाड़ देती है। इसको पहला पानी अगर 25 से 30 दिन बाद दिया जाए तो दूसरा पानी अगर अपने पास अवेलेबल नहीं है तो भी ये अन्य मुकाबले जो हाइब्रिड मार्केट में है उनके मुकाबले बीमारियों से भी सहनशील रहेगी जी, और झाड़ भी अच्छा देगी। बीज की मात्रा जो है पर एकड़ के हिसाब से हम 1 किलो ही रिकमेंड करते हैं। 1 किलो बीज ही 1 एकड़ में इसका डलता है। अब ये है SVGH 84 जी। ये हमारा वो सेगमेंट है जिसको आप किसी भी तरह की सोइल, जैसे रेतली हो, पक्की हो, उसमें लगा सकते हैं। बलुई दोमट कोई से में भी लगा सकते हैं। इसका बिल्कुल झाड़ीनुमा पौधा है, बीज का तना इसका थोड़ा पतला होता है और बिल्कुल फंसे हुए जैसे अपन छोटी झाड़ी जैसे होती है उस टाइप में इसकी होगी। इसमें फलियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, दानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। एक फली के अंदर ग्रेन साइज जो है वो बिल्कुल नज़दीक इसमें दाने मिलेंगे, गैप कम है जी। 18 से 22 तक आपको एक फली में इसमें दाने मिल जाते हैं। ये पाले के प्रति भी सहनशील है। इसके अंदर ऑयल की मात्रा भी अदर जितनी भी सरसों हैं, अगर आप टेस्ट करवाना चाहो, जैसे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी अगर ऑयल की मात्रा चेक करती है जी, तो वो एक सिस्टम होता है उनका कि वो पहले झाड़ लगाने के बाद ऑयल की मात्रा जो है वो निकाल के फार्मर को दिखाती है। उसका फायदा ऑयल कंपनी को होता है कि ऑयल परसेंटेज ज़्यादा दिखता है, पर उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब मार्केट में जितनी भी हाइब्रिड आ रही है उनका दाना बारीक है। जब झाड़ लगती है तो 1 एकड़ के अंदर कम से कम 1 से 1.5 या 1.25 क्विंटल तक का सीड नीचे निकल जाता है। उसमें कोई ऑयल नहीं होता। उसमें अगर अपन देखें तो 12-13% भी ऑयल नहीं होता। अगर आप कंपैरेटिव ऑयल हमारी सरसों को बिना झाड़ लगाए, किसी भी कंपनी के बराबर बिना झाड़ लगाए आप ऑयल की मात्रा निकालना चाहो तो उसमें भी आपको उसके मुकाबले ये बहुत अच्छा ऑयल प्रोवाइड करवाएगी। ये हमारी वैरायटी है SVGH 84 हाइब्रिड। इसकी 1 एकड़ के अंदर बीज की मात्रा जो है वो 1 किलो रहती है। और सर मार्केट में बहुत सारी सरसों हैं, बहुत से बीज हैं जी जी, और ऐसी कोई अलग से विशेषता कुछ हो आपके
वो वही सीड्स की, तो बिल्कुल उसके है बारे में थोड़ी जानकारी हमारे किसान भाइयों बिल्कुल को सर दें। बिल्कुल। क्या है कि हमने जैसे आपको बताया कि हम रिसर्च बेस पे काम करते हैं। अभी मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि जब खेत में दिक्कतें आती हैं, पेस्टिसाइड और सीड की जब प्रॉब्लम है, तो इसमें किसान का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसमें क्या है कि हमने जनरेटिक इसमें इस बार एक नया ट्रीटमेंट दिया है। ट्रीटमेंट के अंदर सेट के नाम से है, जी। सीड एनहार्समेंट टेक्नोलॉजी के नाम से। जी। इसको अपन अगर हिंदी भाषा में समझें तो इसको यह बोल सकते हैं कि जैविक और अजैविक परिस्थितियों के प्रति ये पौधे को प्रतिकूल बनाती है। जी। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आजकल जो आती है, जैसे थोड़ा सा आजकल ट्यूबवेल का पानी लगता है, हर जगह नहर का पानी पहुंचना पॉसिबल नहीं है। जी। ट्यूबवेल के पानी के अंदर एक दिक्कत ये आती है कि अगर कंटिन्यू किसी ज़मीन के अंदर ट्यूबवेल का पानी लग रहा है तो उसमें ज़मीन का पीएच बढ़ जाता है, कलर की मात्रा थोड़ी सी दिखाती है, जी। जिसकी वजह से जर्मिनेशन में दिक्कत आती है। तो जैविक परिस्थितियों को अगर अपन एक्सप्लेन करें तो इस तरीके से बता सकते हैं कि जब पौधा जमीन में, बीज जमीन में डल गया, जी। अंकुरण होने से लेकर के पौधा बाहर निकलने तक की 1 महीना या 20 या 25 दिन तक की जो 20 से 25 सेंटीमीटर तक की या 20-25 दिन जो शुरू में पौधे को मिलते हैं, हाँ, जो टाइमिंग है टाइमिंग है, बिल्कुल। उसमें जो उसको परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे जमीन का पीएच हो गया, अंदर की नमी होगी, जमीन के अंदर अगर किसी प्रकार की फंगस है, उगते ही जो फंगस लगती है या जो कीट लगते हैं, उन परिस्थितियों से ये उसको प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा। जैविक परिस्थिति उसके लिए जैसे कहीं जाएं तो उसमें दुनिया भर की दवाएं, बोले जी ये सीड ट्रीटमेंट डलवा दो, जमीन में ये चीज डलवा दो, इससे ये फंगस नहीं लगेगी। उस चीज का खर्चा बचाने के लिए हमने ये ट्रीटमेंट दिया है। ये एक तरीके का एक निश्चित टेम्परेचर पे इसको इससे ट्रीट करना पड़ता है। इस ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैविक परिस्थितियां जो जमीन से संबंधित फंगस या बीमारियां हैं उनसे ये पौधे को बचाएगी। पौधा जब उगेगा तो बहुत ही स्वस्थ निकलेगा। अब रहती है बात अजैविक। जी। अभी जैविक और अजैविक की अपन ने बात करी। अजैविक परिस्थितियों में ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने सारा का सारा हिंदुस्तान जो है, अपने भारत के अंदर ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि सारा का सारा कृषि का जो खेल है वो प्रकृति पे निर्भर है। बिल्कुल। अब ये मान लो कि कई बार क्या है, बारिश ज़्यादा हो जाती है। बारिश ज़्यादा होने के बाद क्या है, पौधा बढ़वार ज़्यादा ले लेता है, फल जो उसमें नेचुरल करेक्टर आने चाहिए नीचे से ना आने के बजाय थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल ऊपर से लगता है। तो उसकी वजह से कई बार अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, या जैसे बारिश होगी हाइट ज़्यादा ले ली, तो नीचे का जो प्लांट का जो फ्रूट आना चाहिए, जो उपज आनी चाहिए, वो सारी की सारी लैप्स हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जी। ये बीमारी जो अजैविक परिस्थितियां जैसे आ गई, अगर एकदम से बारिश ज़्यादा होगी तो ये नेचुरल करेक्टर ही पौधे के लेके आएगा, जहाँ से इसको फ्रूट लगना चाहिए उतना ये हाइट भी लगभग उतनी ही लेगा। बिल्कुल। अब जैसे गर्मी एकदम से बढ़ गई तो उसके अंदर अगर जो सफ़ेद रोली रोग आता है, ये उससे उसको प्रोटेक्ट करेगा, ये बीमारी भी कम आएगी। और ये ट्रीटमेंट भी कंपनी किसान भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो सीड कॉस्ट में उसमें उपलब्ध करवा रही है, जी। ताकि कम खर्चे में उपज किसान की जो है अच्छी वो उपज बढ़ाई हो जा सके। और सर, आप जो है किसान भाइयों से अपनी कंपनी के बारे में और अपने जो सीड हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि शक्तिवर्धक के जितने भी सीड हैं, चाहे वो सरसों है, गुआर है, मूंग है, हम किसान की एक मांग के अनुरूप उपलब्ध करवाते हैं। आप जो भी सीड या जो भी सरसों का बीज अपने खेत में बिजाई करवाते हो, सेम डे, सेम टेम्परेचर, सेम खाद और फर्टिलाइज़र में इसको बराबर लगाओ। उसके मुकाबले आपका इसमें खर्चा भी कम होगा, बीमारियां कम लगेंगी। उसको पकाने के अंदर जो खर्चा है, उसमें जो दिक्कतें हैं, जैसे दाना नीचे गिरना या पकने के बाद भी जो नुकसान होता है, उससे भी इसको बचाया जा सकता है। थोड़ी बात इस पर बारिश भी हो जाए, क्योंकि इसमें वैक्स की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये नीचे नहीं गिरती। इल्ड भी आपकी बढ़ेगी, खर्चा भी कम होगा। और इल्ड किसी भी हाइब्रिड के बराबर आप सेम सोइल, सेम कंडीशन में बराबर लगाओ, उनके मुकाबले आपको अच्छी उपज देगी और बहुत कम खर्चे में देगी। तो ये बहुत फायदे का सौदा है किसान। तो सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, अपनी कंपनी के बारे में बताया और इतनी बारीकी से जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो भाई जी, आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर सर की दी हुई जानकारी और मेरी की हुई कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।